सबके पास गए, गुरुओं के पास भी गए, किसी ने ये नहीं कहा कि ये करने के बाद में ये नहीं करना, ना ही किसी सत्संग में समझाया जाता है। हेलो, भक्ति कर रहे हो तो ये ना करो। अब हम सत्संग सुनते हैं, धारणा करते हैं, बातें सुनते हैं और बाहर जाके हम बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा सब कुछ खाते हैं, तो हमारा फायदा क्या हुआ उस सत्संग का? अगर हमें परिवर्तन आता है तब फायदा है, समझे ना? तो इसीलिए दीदी का बुद्धि रूपी जो झोली है, अगर हमारी वो खुली रहेगी तो एक एक पॉइंट हमारे अंदर जाता रहेगा। और जब जब हमें ज्ञान याद आएगा तो हमें ये भी ध्यान आएगा कि हमारे ऊपर परम पिता परमात्मा शिव की छत्र छाया है, तो हमें ये काम नहीं करना है ना? तो ऐसे ही जैसे अभी ज्ञान आपको 5 दिन के लिए बनाया जाएगा, तो उसमें आप बिल्कुल बुद्धि को साफ करके सोच के एक एक पॉइंट अपने अंदर धरें। अब मेरे अंदर जो थी, मैं सर्विस करता था, मेरे परिवार में भी 3 बेटे थे, 3 बेटे हैं, 2 बहू है, एक पोता है, एक पोती है। हम 9 जनों का परिवार है और पूरा का परिवार पूरा ज्ञान में है, पूरा परिवार ज्ञान में है। अब ये देखिए कि यहाँ आपका एक तरीके से इलाज हो रहा है, वो डॉक्टर इस शरीर का इलाज करता है, मगर वो परमात्मा हमारी आत्मा का इलाज कर रहा है, जो हमारे अंदर से बुराई ऑटोमेटिक छुड़वाएगा। तो फायदा किसमें है? ज्ञान में। ज्ञान माना समझ, हर चीज की हमें समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि बस हमने पूजा पाठ कर ली, अब जैसे 9 देवियाँ होती है, 9 औरतें आ रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, हमारे घर में 9 देवियों की पूजा होती है ना? सूर्य होकर साफ सुथरे होकर पूजा करते हैं, और 9 दिन कितना अच्छा रहता है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, घर में सुख शांति रहती है। और 10 बजे क्या करते हैं, बुलाओ उठते हैं, ये बेटे में लौट के आ जाते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें वो 9 दिन जैसे हमने पूजा पाठ करी, पवित्र रहे, साफ सुथरे रहे, है ना? तो ऐसे ही अगर हम उस रूटीन को आगे चलाते रहे तो क्या हम देवी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हमने 9 दिन क्या खाया, साफ सुथरा खाया है, सोचा शुद्ध अच्छे काम, है ना? तो वही रूटीन हम आगे चलाते रहेंगे तो हमें देवी देवता रहेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ आके एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर आप जैसे छोटा बच्चा घर में रह सकता है तो आप उसे घर छोड़ दिया, क्योंकि आपने एक बार बच्चे पर ध्यान किया तो पॉइंट गया। समझ रहे? एक टीचर 50 बच्चों की क्लास अटेंड करता है तो पढ़ाई क्या है, 1, पढ़ाने वाला 1, पढ़ने वाले 50। अब उस 50 में कोई तो फर्स्ट जाता है ना, कोई टॉप करता है, कोई फर्स्ट जाता है, कोई सेकंड जाता है, कोई थर्ड जाता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, पढ़ाई भी एक है ना, मगर पढ़ना क्या है, सबका अलग अलग है। उसका कारण क्या है, बुद्धि रूपी जो थोड़ी थी उसमें थोड़ा वो छेद था, जो कुछ फेल हो गए या धीरे धीरे टपकते रहे तो वो 3rd क्लास आ गए। तो ऐसा ही ये ज्ञान जो है, हमारी बुद्धि रूपी जो बर्तन है ये बंद होना चाहिए और एक एक पॉइंट धारण करना चाहिए। अच्छा, 7 दिन कौन कौन लोग आएंगे? हाथ उठाए, सभी आएंगे। आप इतने भाग्यशाली हैं, जैसा कहते भगवानपुर गांव, आप स्वयं देखेंगे कि आपके पास भगवान स्वयं ही आएंगे और आप देवी देवता बनने वाले गुण होंगे आपके अंदर। ये ऑटोमेटिक है। 7 दिन का कोर्स करें आप, और आप अगर हमें सेवा का मौका देंगे तो हम आपका आजीवन सेवा करने देवी आएंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हमें परम पिता परमात्मा ने हमें आदेश दिया है
जहां जहां कोई तुम्हारी सुनता हो उसे सुनने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, चाहे आप 1 साल के लिए पढ़े, 2 साल पढ़े, हम आपसे 1 पैसा नहीं लेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे। सिर्फ आपको आना है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप समय दे सकते हैं आप कर सकते हैं। क्या ऐसा सत्संग कभी सुना है जहां पैसा ना लगता हो? जो आदमी आ रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर से आ रहा है, 5 किलोमीटर से आ रहा है, आखिर टाइम भी लगा रहा है और पैसे भी लगा रहा है, और हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। तो सिर्फ लेंगे क्या? आपका 1 घंटा। क्या देंगे साहब?